नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह मुल्क की आयत नंबर 9 पढ़ेंगे। क़ौलू, तो कहने लगे, बला, क्यों नहीं, क़द, तहकीक, जाअना, आया था हमारे पास, नज़ीरुन, तंबीह करने वाला या ख़बरदार करने वाला, फ़कद्दबना, बस हमने उसको झुटला दिया, वक़ुलना, और हमने कहा, मा नज़्ज़लल्लाहु, नहीं नाजिल किया अल्लाह ने, मिन शैइन, कोई भी चीज़, इन अंतुम, नहीं हो तुम, इल्ला मगर, फ़ी, में, ग़लालिन कबीर, गुमराही कबीर बड़ी। इसका बामुहावरा तर्जुमा इस तरह से है, औलू, तो कहने लगे, बला क्यों नहीं, क़द जाअना नदीर, हमारे पास डराने वाला आया था, फ़कद्दबना, तो हमने उसको झुटला दिया, वक़ुलना, और हमने ये कहा, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन, कि अल्लाह ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की, इन अंतुम इल्ला फ़ी ग़लालिन कबीर, तुम तो एक बहुत बड़ी गुमराही में हो। हमने पिछली आयत में पढ़ा था कि जो जहन्नम के दारोगा थे उन्होंने सवाल किया था, अलम यातिकुम नदीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था। तो अब वो उसका जवाब दे रहे हैं कि कौलू, कहने लगे, बला क़द जाअना नदीर, कि हमारे पास डराने वाला आया था। अब यहाँ पे लॉजिकली जो सवाल था वो था, अलम यातिकुम नदीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था, और जवाब दिया जा रहा है क़द जाअना नदीर, तहकीक हमारे पास डराने वाला आया था। यातिकुम और जाअना में फ़र्क यह है कि यातिकुम, क्या तुम्हारे पास कोई एक भी डराने वाला नहीं आया था, और जाअना नज़ीर का मतलब है कि हमारे पास बहुत से डराने वाले आए थे, यानी कोई एक डराने वाला नहीं था, बल्कि हमारे पास पे दर पे डराने वाले आए थे। यानी नज़ीर से मुराद वो शख्स होता है कि जो आपको हक़ के बारे में तंबीह करता है, हक़ के बारे में बताता है, और हक़ के हवाले से जितनी भी डरने की बातें होती हैं, यानी कि अगर हमारा अमल दुरुस्त नहीं होता और हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं तो उसके बारे में आगाह कर दिया जाता है। हमारी ज़िंदगी में भी इसी तरीक़े से हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, या हमारे उस्ताद, या हमारे इर्द गिर्द जितने लोग जो हमें तंबीह करते हैं या हमें नसीहत करते हैं या हमें किसी अच्छे काम की तरफ मुतवज्जा करते हैं, और किसी जो नही अनिल मुनकर का हमारे लिए कोई काम करते हैं, तो वो हमारे लिए नज़ीर बन जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि फ़कद्दबना, यानी अब वो खुद ब खुद ही अपने ऊपर जितने भी उनके ऊपर क्लेम्स थे, उनके ऊपर जितने भी जुर्म थे, वो अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही खुल करके सामने लेकर के आ। फिर वो आगे कह रहे हैं कि फ़कद्दबना, तो हमने उनको झुटला दिया। उन्होंने दो काम किए। तो उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की, यानी कि अल्लाह ने वही चीज़ नाजिल की है जो कि हमारे आबा व अजदाद करते रहे हैं, तो अब कोई नई चीज़ नाजिल नहीं हुई है और तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो। और बड़ी गुमराही में क्यों हो? इसलिए कि जो शिर्क की बातें हैं, यानी तुम हमें हमारे जो बुत हैं उनसे तुम दूर कर रहे हो, हमें ख्वाह वो कोई पत्थर का बुत हो, ख्वाह वो ख्वाहिशात का बुत हो, ख्वाह वो मालो दौलत का बुत हो, ख्वाह वो और किसी किस्म का शिर्क या बुत हो जिसकी वो परस्तिश करते हों या उसको चाहते हों या फिर उसकी जो है वो हुक्म उसका मानते हों, तो वो उन तमाम चीज़ों से बिल्कुल एक अलग नज़रिया तुम लेकर आए हो, और वो तौहीद का नज़रिया है, और वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है और उसका कोई सिफारशी नहीं है दुनिया में। और इसके अलावा यानी अगर कोई बुत की परस्तिश नहीं भी करता तब भी जो मालो दौलत है, तो मालो दौलत अल्लाह ताला ने दुनिया के असबाब में शामिल किया है, औलाद है वो भी असबाब में शामिल किया है, औलिया कराम है वो भी दुनिया के अंदर जो है वो अल्लाह की कुर्बत का एक तरीक़ा है। और अल्लाह ताला ने जितनी भी आसाइशें जो अमीर लोगों को या जो भी अच्छे जो खाते पीते लोग हैं उनको दी हैं, तो वो अल्लाह की एक नेमत है। वो इसमें किसी किस्म की वो बल्कि नेमत से ज़्यादा वो ये है कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही इनाम इकराम किया और अल्लाह ताला के वो पसंदीदा बंदे हैं। तो हैं आज उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है, इसीलिए उन्होंने जहन्नम के दारोगा के सामने इस बात को, इस जुर्म को अपने सामने रखा और इस बात को एडमिट किया कि हमने उनसे ये बातें कही थी जबकि ये दुरुस्त बातें नहीं थी। और इसके बारे में जो मज़ीद उन्होंने और मज़ीद अपना एक कमेंट
پیش کیا وہ آگے انشاءاللہ ہم آیت نمبر 10 میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔